आज हम बात करने वाले हैं नीलंबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है उस वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये यूनिवर्सिटी है आपका पलामू में है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आया हुआ है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम आप बताएंगे कि टोटल पोस्ट कितना है, कब तक लास्ट डेट है, कितना आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे और कब तक इसको सबमिट करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में अभी जानेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीट्स के बारे में। ठीक है, कितने सीट हैं यहाँ पे 156, यानी कि 156 सीट यहाँ पर टोटल अवेलेबल है। ठीक है, इतना सीटों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, अगर हम इस जॉब के बारे में बात करते हैं तो ये जॉब आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा। ठीक है, परमानेंट नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट में यहाँ पर कितने सीट हैं, ठीक है, इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बोटनी में है टोटल आपका 8 सीट, केमिस्ट्री में है 10 सीट, इकोनॉमिक्स में है 22 सीट, कॉमर्स में है 22 सीट, इकोनॉमिक्स में है 6 सीट, इंग्लिश में है 12 सीट, ज्योग्राफी में है 8 सीट, जियोलॉजी में है आपका 2 सीट, हिंदी में है 18 सीट, हिस्ट्री में है 15 सीट। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आपका हिस्ट्री में है आपका 15 सीट। ठीक है, मैथमेटिक्स में है 12 सीट, फिलोसॉफी में है आपका 4 सीट, फिजिक्स में है 10 सीट, पॉलिटिकल साइंस में है आपका 13 सीट। इस तरह से यहाँ पे हर सब्जेक्ट में अलग अलग सीट्स दिया हुआ है। और टोटल बात करते हैं, टोटल कितना है आपका, टोटल है आपका, ये देखिए यहाँ पे है टोटल 156। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले कि आपका मास्टर डिग्री जरूरी है। अगर आप मास्टर डिग्री 55% के साथ पास हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपके पास 55% से ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम आपको 55% होना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर नेट जेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में से कोई भी एक क्वालिफाई है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपके पास PhD का डिग्री है तो पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, इस बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये फॉर्म आप इस वेबसाइट में जाकर आराम से भर सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ पर ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप किसी भी ब्राउज़र में ओपन कीजिएगा तो आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, साइट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास फ़ोटो और सिग्नेचर होना जरूरी है। ये यहाँ पर मांगा जाएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको मांगा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया भी जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम चालान की बात करते हैं, यानी कि ड्राफ्ट, कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। अगर हम OBC जनरल के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। ST SC के लिए बात करते हैं तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। और ये जो DD बनाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए नीलंबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के नाम से आपको ये DD बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर में बोला जा रहा है कि आप जो एप्लीकेशन ऑनलाइन कीजिएगा, ठीक है, उसका प्रिंट आउट, DD का प्रिंट आउट और जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं सब में सेल्फ अटेस्टेड के साथ, यानी कि अपना सिग्नेचर सभी पेपर में करके इस यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह आपको यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा। वो भी कितना तक, 1/4/2024 तक आपको इस यूनिवर्सिटी में आपका डॉक्यूमेंट पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये लिस्ट जो अभी सब 8 नंबर में बताया गया था, ठीक, वही लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए प्रिंट आउट है, ये देखिए DD है। ठीक है, ये है आपका क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मार्कशीट है, नेट जेट ये जो सर्टिफिकेट है इसको भी आपको जमा करना पड़ेगा। फिर क्या है, देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस है, फिर कास्ट है, फिर स्थानीय है, फिर अगर आप EWS हैं तो ये भी
अगर है तो इसको आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है, सबमिट करना पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट। और अगर इसके अलावा कुछ और भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पर इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि आपका जो 1000 का ड्राफ्ट बनाए थे वो पैसा आपको बर्बाद हो जाए। इसीलिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा सही से, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ का डेट के बारे में, ठीक है, कि कब इसका लास्ट डेट है, कब इसका ओपनिंग डेट है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आपका दिया है 14 तारीख से, ठीक है, 14/3/2024 से ये फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है लास्ट डेट। लास्ट डेट आपका कब देगा, ऑनलाइन सबमिट ऑफ, देखिए लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिट क्या है ऑफ एप्लीकेशन, इसका है आपका 25 दिन को, ठीक है। यानी कि आपको कम से कम 10 दिन का समय मिल जाएगा यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 3 नंबर पॉइंट में कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वह 1/4/2024 तक कॉलेज तक पहुँच ही जाना चाहिए, ठीक है। वो भी स्पीड पोस्ट करके आप इसको बाय पोस्ट इसको पहुँचा सकते हैं, जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो आप सबमिट करने वाले हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको 1/4 तक यहाँ पर पहुँचा ही देना है, ठीक है। और फिर आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो चेक होगा कब तक, स्कैनिंग ऑफ एप्लीकेशन वो है 3/4 से लेकर 26/4 तक के बीच में, कम से कम आपका 22-23 दिन ये एप्लीकेशन आपका चेक होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, डेट ऑफ इंटरव्यू का डेट आपको दे दिया जाएगा, वो भी कब तक, 5 से 31/5 के बीच में आपका इंटरव्यू का डेट दिया जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद, ठीक है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, इसका भी डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो है 20/6 तक आपको इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि 20/6 तक किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, इसका रिजल्ट का डेट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट का कोई मेंशन किया हुआ नहीं है। ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय, ठीक है।